एएसआई के बारे में जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, उनकी गलतियों को ढूंढने के लिए हमें इतने पन्नों का सहारा लेना पड़ा। जिस तरह से किसी देश की पुरातन सभ्यता वहां के लोगों के आचार विचार से पता चलती है, ठीक उसी तरह किसी देश का इतिहास उसकी ऐतिहासिक इमारतों से पता चलता है। भारत एक ऐसा देश है जहां उसका इतिहास धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। और अक्सर आपने अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि किसी गांव में खुदाई हुई तो सैकड़ों वर्ष पुराने अवशेष मिल गए या फिर पुराने जमाने के सिक्के मिल गए। ऐसी चीजें मिलने पर देश के ऐतिहासिसिक धरोहरों के संरक्षण का काम करने वाला एकमात्र संस्थान है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह संस्थान वर्ष 1861 से ही भारत में एक्टिव है। लेकिन यह किस तरह से काम करता है, इसका एक पहलू हम आज आपको दिखाने वाले हैं। ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके संरक्षण का काम यही एएसआई करता है, यही संस्था करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में 24 ऐतिहासिक इमारतें एएसआई से संरक्षित होने के बावजूद गायब हो चुकी हैं। सही सुन रहे हैं आप, गायब हो चुकी हैं। अब यह संस्थान किस तरह से काम कर रहा था, यह सवालों के दायरे में है। इसी महीने 2 तारीख को भारत के सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि भारत में आज एएसआई की ओर से संरक्षित की गई 24 ऐतिहासिक इमारतें गायब हो चुकी है। मतलब ये कि देश के इतिहास से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रतीक गायब हो चुके हैं। एएसआई तो छोड़िए, किसी को भी नहीं मालूम है कि ये ऐतिहासिक इमारतें जिसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं 24, वो कहां गायब हो गई। हमारे पास एएसआई की ओर से संरक्षित लापता ऐतिहासिक इमारतों की एक लिस्ट भी है। मैं सारे पन्ने यहां रख रहा हूं और एक एक करके आपको बताता चलता हूं। इसमें कई राज्यों की इमारतें शामिल है और इसमें जो बताया गया है वो ग्राफिकली हम आपके सामने भी उसकी तस्वीरें रख रहे हैं। दिल्ली में 2 ऐतिहासिक इमारतें, बाराखंबा कब्रिस्तान और इंछल्ला वाली गुमटी गायब है। हरियाणा के फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक 2 कोस मीनार गायब है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का ऐतिहासिक कुटुंबरी मंदिर भी गायब है। मध्य प्रदेश के सतना का ऐतिहासिक पत्थर का शिलालेख गायब है। असम के तिनसुकिया में मौजूद सुल्तान शेरशाह की ऐतिहासिक बंदूकें गायब है और अरुणाचल प्रदेश में के लोहित का ऐतिहासिक तांबे वाला मंदिर का अवशेष भी गायब है। महाराष्ट्र के पुणे का यूरोपीय मकबरा और अगरकोट का एक बुरुज गायब है। राजस्थान के टोंक के किले में मौजूद ऐतिहासिक शिलालेख और 12वीं सदी का मंदिर भी गायब है। पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक बमनपुकुर का किला भी गायब है। एएसआई ने जिन 24 इमारतों की संरक्षित लिस्ट बनाई है, उसमें से 13 के नाम हमने आपको दिखाए। लेकिन गायब हुए 11 इमारतों की भी एक लिस्ट और है, जो हम आपको लगातार दिखाना भी चाह रहे हैं और वो लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर बताते चलेंगे। इस लिस्ट में मौजूद हर नाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का है। एएसआई संरक्षित 11 इमारतों की लिस्ट आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। ये उत्तर प्रदेश के। इस लिस्ट में भी आप देख सकते होंगे कि एएसआई के संरक्षण वाली कई इमारतें गायब हैं और उसमें ऐतिहासिक मंदिर, मकबरे, बौद्ध अवशेष और महापाषाण भी शामिल है। कुल मिलाकर इस सूची में हर तरह की ऐतिहासिक प्रतीक हैं जिनको संरक्षित रखने का जिम्मा एएसआई के पास था, लेकिन अब वो गायब हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि ये किस प्रकार का संरक्षण है जिसमें देश की पहचान से जुड़ी ऐतिहासिक प्रतीक गायब हो जाते हैं और एएसआई को पता तक नहीं चलता है। ये वो लिस्ट जो आपने टीवी स्क्रीन पर देखी, ये पूरा खाका वही है। सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर, शिलालेख, मीनारे, सब कुछ गायब है। अब इनमें से कुछ की जगह पे या तो मकान बन चुके हैं या फिर कंपनियां लगा दी गई हैं। अब हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आज जरूर देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐतिहासिक जगहों पर लेके जाएंगे जहां का हाल देखकर आप हैरान होंगे कि देश के इतिहास के साथ हो रहे खिलवाड़ का सच क्या है, जो आज आप नहीं देख पा रहे थे। भारत सरकार द्वारा एक ऐसी जानकारी दी गई है कि भारत की 24 ऐसी पुरातत्व इमारतें जो भारत के लिए एक तरह का ऐतिहासिक गौरव थी, ऐतिहासिक कालखंड को प्रदर्शित करती थी, वो 24 इमारतें आज गुमनाम हो चुकी हैं और उनकी खोजबीन जारी है।
यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा 12 खंबा रोड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर 12 खंबा है, यानी 12 पिलर्स हैं। यहाँ पर नाम सिर्फ रोड का बचा है, क्योंकि भारत सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक जो 12 खंबा की सेमेट्री थी वो आज की तारीख में गायब हो चुकी है। अब वो कहाँ है भारत सरकार को भी नहीं पता और एएसआई को भी नहीं पता, जबकि एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सूची में वो दर्ज है। अब ये पूरी रोड है, हजारों गाड़ियां रोज यहाँ से निकलती हैं, लेकिन वो 12 खंबा की सिमेट्री कहाँ चली गई, जमीन के भीतर चली गई या फिर आसमान के नीचे चली गई, किसी को नहीं पता। ढूंढने की कवायद जारी है, कोशिश की जा रही है कि 12 खंबा की वो सिमेट्री मिल जाए। ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारे 24 इमारतें ये जो खोई हैं, ये सारी 24 की 24 इमारतें आज़ादी के बाद खोई, यानी आज़ादी से पहले इनके नामो निशान भी हुआ करते थे और ये अपनी स्थिति में खड़ी भी थी। अब आपको एक तस्वीर हम लोग दिखाते हैं, आप देखिए। इस मॉन्यूमेंट का नाम है 12 खंबा। 12 खंबा इस मॉन्यूमेंट का नाम है, इसी के नाम पर रोड भी है। लेकिन इसी 12 खंबा नाम की इमारत की जो सिमेट्री है, वो सिमेट्री आज की तारीख में गायब हो चुकी है। कारण जैसा कि संसदीय कमेटी ने भी बताया कि देख रेख और रख रखाव में ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब उसी 12 खंबा नाम की जो सिमेट्री गायब हुई है, तो 12 खंबा मॉन्यूमेंट का ख्याल है। ये आप देखिए एक बार लाइन से, एक बार आप देखिए पूरा मॉन्यूमेंट किस तरह से कबाड़ घर बन चुका है, कूड़ा घर बन चुका है। ये आप देखिए कूड़ा वगैरह यहाँ पर सब कुछ पड़ा है। उसके अलावा प्लेग्राउंड भी यहीं पर बना हुआ है और अवैध रूप से कब्जा भी, जहाँ पर इस एएसआई द्वारा संरक्षित सरकारी इमारत में लोग आकर रह भी रहे हैं और अवैध रूप से झोपड़पट्टी भी डाले हुए हैं। तो ये पूरी तस्वीर है जो गवाही दे रही है। ये तस्वीर उस बात को साबित करती है कि कैसे एएसआई की एक इमारत गुम होती है। उसके ये पूरी मोडस ऑपरेंडी आपको दिख रही है कि किस तरह से ना ही सुरक्षा व्यवस्था ढंग की है, ना ही यहाँ का किसी भी तरह का यहाँ इसका रखरखाव किया जा रहा है। और उसके कारण हर तरह की जितनी भी अवैध गतिविधियाँ हैं वो सभी इस 12 खंबा मॉन्यूमेंट में की जा रही हैं। आज़ादी के बाद से भारत की जो 24 राष्ट्रीय धरोहरें गायब हुई हैं, उसमें से एक राष्ट्रीय धरोहर और है। इस समय हम लोग मौजूद हैं कोटला मुबारकपुर गांव में। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कोटला मुबारकपुर गांव की कि किस तरह से यहाँ का अर्बनाइजेशन हुआ है, हैबिटेशन हुआ है, बड़ी बड़ी दुकानें, मकान सब कुछ बने हुए हैं। इसी कोटला मुबारकपुर गांव में एक राष्ट्रीय धरोहर थी, एक राष्ट्रीय स्मारक था जिसका नाम था इंशल वाली गुमटी। लेकिन आज वो इंशल वाली गुमटी कहाँ है किसी को नहीं पता। किस ज़मीन के नीचे है, कहाँ पर है, उसके ऊपर क्या मकान बन गया, क्या उसके ऊपर कोई दुकान बन गई या फिर क्या उसके साथ हुआ, किसी को भी, यहाँ तक कि जिसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसको भी उसका नामो निशान अभी नहीं पता। एएसआई की लापता हुई राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में हरियाणा की 2 कोस मीनारें हैं। तो कोस मीनार दिखती कैसी, सबसे पहले तो आपको हम लोग ये तस्वीर दिखाते हैं। यार देखिए, ये फरीदाबाद से जो कोस मीनार गायब हुई थी उससे थोड़ा सा पहले बदरपुर में स्थित ये कोस मीनार है। असल में इस कोस मीनारों का निर्माण इसलिए करा गया था क्योंकि पहले जो मेजरमेंट की लेंथ थी वो कोसों में नापी जाती थी कि इस जगह से ये जगह इतनी कोस दूर है। तो वो जो कोस वर्ड का जो यूज़ करा जाता था कि 2 कोस दूर है, 3 कोस दूर है, वो असल में ये कोस मीनारें उसकी मेजरमेंट डिस्टेंस होती थी कि 2 जगहों के बीच में इतनी कोस मीनार है। तो जो कोस मीनार है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये कोस मीनार बदरपुर में जिस जगह पर स्थित है उससे आसपास लगातार यहाँ पर लोगों ने शौचालय बना रखा है, वो भी खुले में यहाँ पर शौच करा जाता है, खुले में यहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। इतनी बदबू यहाँ पर आती है कोस मीनार के पास
कि इसका नज़ारा कोई व्यक्ति देखेगा, ये कल्पना करनी भी बहुत मुश्किल है। बदरपुर की कोस मीनार की तो आपने तस्वीर देख ली कि कोस मीनार होती कैसे, लेकिन एएसआई ने अपनी लिस्ट में फरीदाबाद में मौजूद एक कोस मीनार का जिक्र करा था जो आज गुमशुदा हो चुकी है। अब वो गुमशुदा कहाँ पर हुई उसकी एक आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का ये पूरा प्रीमिसेस है जिसका नाम है WITH और 113 114 ए सेक्टर 24 फरीदाबाद में है। अब हुआ क्या कि इस मल्टीनेशनल कंपनी को साल 1983 में हरियाणा की सरकार ने जमीन दे दी थी, जहां पर इस समय ये बड़ा सा फैक्ट्री यहाँ पर खड़ी हुई है। पॉलिटस एंड स्पेंसर नाम की ये कंपनी थी जिसका आज नाम WITH है। तो इस कंपनी ने क्या करा कि इस कोस मीनार को ध्वस्त कर दिया, यानी भारत के इतिहास को पूरी तरह से ध्वस्त करके अपने फायदे के लिए यहाँ पर कंपनी खड़ी कर दिया। लगभग कुछ 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स देश भर में हैं, पूरे देश में, जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसमें से 50 के लगभग की ऐसी सूची आई थी जो विलुप्त हैं। उस सूची के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो अब हैं ही नहीं, वो गायब हैं, उनकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है। जिसमें बहुत अगर उसके कारणों की पड़ताल की जाए तो 3-4 जो बड़े कारण दिख रहे थे कि एक तो जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, मैं उसे कहता हूँ रैपिड और अनस्ट्रैटेजिक अर्बनाइजेशन है। ऐसे ही कुछ और भी कारण हैं, कुछ डैम्स और जलाशयों के बनने से, और कुछ ऐसी भी लिस्टेड हैं जिनका अस्तित्व कैसे गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, वो पता ही नहीं चल रहा है। जैसे बहुत सारी कोस मीनारें थी शेरशाह की बनाई हुई, जो यहाँ सिमेट्री थी अभी दिल्ली में ही, दिल्ली के हृदय स्थल में जो बाराखंबा की सिमेट्री थी, वो गायब, विलुप्त हो गई, उसको ट्रेस ही नहीं किया जा रहा, अनट्रेसेबल है वो। जब कोई ऐतिहासिक इमारत एएसआई के संरक्षण में आती है तो माना जाता है कि वो सालों साल सुरक्षित रहेगी, और ये मान लिया जाता है कि एएसआई इन इमारतों का देखभाल करती रहेगी। लेकिन यहां तो स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां तो ऐतिहासिक इमारतें संरक्षण में होने के बावजूद गायब हो चुकी हैं। वर्ष 2013 में पहली बार कैग ने एएसआई को बताया था कि उनकी 92 इमारतें लापता है, और एएसआई के ऑडिट के दौरान यह जानकारी मिली थी। कैग की टीम एएसआई के ऑडिट के दौरान पाती है कि 3693 में से 1655 वो साइट पर पहुंचती है, और एएसआई ने गायब बताई गई 92 में से अब 42 इमारतों को खोज भी लिया था। अब सवाल यह है कि ऐतिहासिक इमारतें गायब कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की 70 पेज की एक रिपोर्ट में दर्ज है। यह रिपोर्ट वर्ष 2022 के दिसंबर में रखी गई पटल पर, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि किन वजहों से यह गायब है, और साथ ही साथ एएसआई की जो पूरी कार्य पद्धति है उसके बारे में भी बताया गया। इसका कई अंश है जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसमें यह बताया गया 92 के लिस्ट में, जिस 24 के बारे में भी हमने आपको बताया कि एएसआई के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, एएसआई में की सूची में होने के बावजूद भी ये गायब हो चुकी हैं। उसके बाद उसके अलावा 14 ऐसी इमारतों का जिक्र किया गया, मॉन्यूमेंट्स का, जिनको ये कहा गया कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से वो गायब हो गए, यानी शहरीकरण होता रहा, विकास होता रहा, मकान बन गए, इस वजह से 14 इमारतें जो एएसआई के पास थी वो मॉन्यूमेंट्स गायब हो गए। अलावा इसके इसमें 12 इमारतों का ऐसा जिक्र किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट साइट्स एग्जिस्ट सबमर्ज्ड अंडर रिजर्वियर एंड डैम। ये 12 ऐसे हैं। इस रिपोर्ट में संरक्षित की गई इमारतों के गायब होने पर एएसआई से सवाल जवाब भी किए गए थे, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2013 में एएसआई की 92 संरक्षित इमारतें लापता थी, जिसमें से 12 इमारतें जलमग्न हो चुकी हैं, जिसका जिक्र अभी मैंने किया और ये लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। 14 ऐतिहासिक इमारतें शहरीकरण की भेंट चढ़ गई, यानी उनके ऊपर मकान, दुकान या सड़क बन चुकी है, और 24 ऐतिहासिक इमारतों की पूरी तरह से लापता होने की जानकारी घोषित कर दी गई। यानी गायब हो चुकी इन 24 इमारतों की लिस्ट ही हमने आज आपको दिखाई थी।
स्टैंडिंग कमेटी ने एएसआई की लापरवाही पर उसे फटकार भी लगाई थी। उनके मुताबिक देश की 3693 इमारतें ही एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन एएसआई केवल 248 इमारतों की सुरक्षा कर पा रही है। एक तरह से 6.7% ऐतिहासिक इमारतों को ही एएसआई का संरक्षण मिल रहा है और बाकी 93.3% ऐतिहासिक इमारतें राम भरोसे है। और इसमें जिक्र भी किया गया उस रिपोर्ट में, 22वें नंबर पे जाइएगा तो लिखा हुआ है, द कमिटी इज कंसर्न टू नोट दैट आउट ऑफ द 3,693 centrally protected monuments, security guards are posted at only 242 CPM sites museums, less than about 6.7% of the total number of CPMs. CPMs का यहां पे जिक्र किया गया है, यानी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। स्टैंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एएसआई के संरक्षण में जो इमारतें हैं उन पर तेजी से कब्जा भी होता चला जा रहा है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एएसआई को मिल रहे बजट को नाकाफी बताया है और राज्य सरकारों को मदद करने के लिए आगे आने को भी कहा है। और कमेटी ने इस बात पर चिंता जताई है कि जब देश की राजधानी दिल्ली की 2 ऐतिहासिक धरोहरें बदहाल हो रही है तो बाकी देश में और भी बुरा हाल होगा। लापता बताई जा रही 24 इमारतों को खोजने के लिए अब एएसआई ने एक खास टीम बनाई है जो देश के इतिहास से जुड़े उन इमारतों को दोबारा खोजेगी, यानी फिर से उसे तलाशा जाएगा। यह तो आपने एएसआई के बारे में जान लिया है।